हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो आज हम लोग बिहार एट-सेट के एग्ज़ाम से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कम से कम 40 से 45 एमसीक्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और अभी तक मैंने आप लोगों को बिहार एट-सेट के पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, संस्मरण और पत्र और पत्रिकाएं जो थी, जितनी भी महत्वपूर्ण थी, वो सब काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और मैंने अपने चैनल पर बिहार एट-सेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। और अब जो आपके पास 3-4 दिन रह गए हैं, इस 3-4 दिन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और ये सारे एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपको इनसे प्रश्न देखने को ज़रूर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1945, विकल्प ख 1954, विकल्प ग 1999, विकल्प घ 1937। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा 1937। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग, त्यागपत्र किस प्रकार का उपन्यास है? तो विकल्प क, त्यागपत्र अनमेल विवाह के दुष्ट परिणाम की कहानी है, नारी की व्यथा का चित्रण है, नारी की दुर्गति और उसकी त्रासदी का चित्रण है, या फिर सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सभी। क्योंकि जब मैंने आप लोग को उपन्यास पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इस उपन्यास में जो मृणाल है उसके जीवन की व्यथा, नारी की दुर्दशा, अनमेल विवाह का चित्रण हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। तो यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे, मृणाल किस उपन्यास की नारी पात्र है? अभी मैंने जस्ट आप लोग को बताया था कि मृणाल किस उपन्यास की नारी पात्र है। तो विकल्प क गोदान, विकल्प ख मैला आंचल, विकल्प ग बाणे भट्ट की आत्मकथा और विकल्प घ त्यागपत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का त्यागपत्र। आगे देखेंगे हम लोग, त्यागपत्र उपन्यास में कौन सा पात्र अपने पद से त्याग दे देता है? विकल्प क प्रमोद, विकल्प ख मृणाल, विकल्प ग मिनी, विकल्प घ प्रशांत। तो सही उत्तर होगा आप लोगों का प्रमोद। ठीक है, जो प्रमोद होता है वो अपने जज के पद से त्यागपत्र दे देता है। और जो मिनी, ये जो मिनी है ये मृणाल का ही दूसरा नाम है। प्रमोद के जो पिताजी रहते हैं वो मृणाल को प्रेम से मिनी बुलाया करते थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे, त्यागपत्र की विधा क्या है? विकल्प क कहानी, विकल्प ख उपन्यास, विकल्प ग नाटक, विकल्प घ निबंध। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ख उपन्यास। त्यागपत्र एक उपन्यास है। अब आगे देखेंगे हम लोग, परख किसका उपन्यास है? विकल्प क हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख मोहन राकेश, विकल्प ग जैनेन्द्र, विकल्प घ प्रेमचंद। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा कि परख किसका उपन्यास है? तो वो है जैनेन्द्र का। जब मैंने आप लोगों को त्यागपत्र उपन्यास पढ़ाया था तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था कि जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ, इनके कौन कौन से उपन्यास है, कौन कौन सी रचनाएं हैं। आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी आसानी से आप लोग हल कर लेंगे। आगे देखेंगे हम लोग, तपोभूमि उपन्यास किसके सहलेखन से लिखा गया था? विकल्प क जैनेन्द्र, विकल्प ख मोहन राकेश, विकल्प ग जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प घ ऋषभ चरण जैन। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? ऋषभ चरण जैन। और जो तपोभूमि उपन्यास है वो उपन्यास है जैनेन्द्र का। तपोभूमि उपन्यास को जैनेन्द्र और ऋषभ चरण जैन दोनों ने मिलकर एक साथ लिखा है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैसा कि आप सबको पता है कि त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र की काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है और आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। अब हम लोग एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? विकल्प क नाटक, विकल्प ख जीवनी, विकल्प ग एकांकी और विकल्प घ यात्रा विवरण। तो आपका सही उत्तर होगा कि जो अंडे के छिलके हैं वो है एकांकी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? विकल्प क
छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, विकल्प ग द्विवेदी युग, विकल्प घ भारतेंदु युग। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर होगा छायावाद युग से एकांकी का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। विकल्प क जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प ख उदय शंकर भट्ट, विकल्प ग राम कुमार वर्मा, विकल्प ख विष्णु प्रभाकर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनको एकांकी का जनक माना जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। विकल्प क अज्ञे, विकल्प ख यशपाल, विकल्प ग विष्णु प्रभाकर और विकल्प घ मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग विष्णु प्रभाकर। अब आगे हम लोग देखेंगे, तपोभूमि रचना किस विधा की है? विकल्प क कहानी, विकल्प ख उपन्यास, विकल्प घ नाटक और विकल्प घ निबंध। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें कि जो तपोभूमि है वो है उपन्यास, और तपोभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। विकल्प क श्रीनिवास दास, विकल्प ख मनोहर श्याम जोशी, विकल्प ग राजेंद्र यादव, विकल्प घ श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, तो आपके परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास को मैंने काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है, आप लोग एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो परीक्षा गुरु से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वो काफ़ी आसानी से आप हल कर लेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में मैंने उपन्यास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको पूरी शामिल करने की कोशिश की है। तो प्रश्न 7 है आप लोगों का, राग दरबारी किस विधा की रचना है? विकल्प क नाटक, विकल्प ख उपन्यास, ठीक है, विकल्प ग रेखाचित्र, विकल्प घ संस्मरण। तो जो राग दरबारी है वो है आप लोगों का उपन्यास। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। अब आगे हम लोग देखेंगे, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। विकल्प क स्कंदगुप्त, विकल्प ख गोदान, विकल्प ग अशोक के फूल, विकल्प घ चिंतामणि। ठीक है, तो उपन्यास विधा पर आधारित आप लोगों की जो रचना है वो है गोदान, क्योंकि स्कंदगुप्त, अशोक के फूल और चिंतामणि ये तीनों निबंध है। स्कंदगुप्त जो निबंध है वो जयशंकर प्रसाद का है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। अब आगे हम लोग देखेंगे, प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? विकल्प क जीवनी, विकल्प ख उपन्यास, विकल्प ग कहानी, विकल्प घ संस्मरण। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ख, उपन्यास को प्रेमचंद जी ने मानव जीवन का चरित्र मात्र कहा है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 10वां, राग दरबारी की रचना विधा है। विकल्प क कविता, विकल्प ख नाटक, विकल्प ग निबंध और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। तो जो राग दरबारी है वो आप लोगों का उपन्यास है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? विकल्प क परीक्षा गुरु, विकल्प ख तितली, विकल्प ग अशोक के फूल, विकल्प घ गबन। तो आप सबको पता है कि जो अशोक के फूल है वो आप लोगों का उपन्यास नहीं है। अशोक के फूल जो है वो निबंध है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो जो अशोक के फूल है वो आप लोग का निबंध है और इस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोदान उपन्यास के लेखक हैं विकल्प क भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ख मुंशी प्रेमचंद, विकल्प ग यशपाल, विकल्प घ जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोदान उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। और गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको पता होना चाहिए, 1936 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13, गिरते दीवार के रचनाकार हैं। विकल्प क उपेंद्र नाथ अशक, शिव प्रसाद सिंह, विकल्प ग अज्ञे, विकल्प घ रामविलास शर्मा। तो गिरते दीवार उपन्यास के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अशक। प्रश्न संख्या 14, कौन सी रचना उपन्यास विधा नहीं है? विकल्प क 100 अजान एक सुजान, विकल्प ख निसहाय हिंदू, विकल्प ग गबन, विकल्प घ बंगाल का अकाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का
बंगाल का अकाल, जो कि उपन्यास विधा नहीं है। प्रश्न संख्या 15, चारुचंद्र लेखा के रचनाकार हैं। अब विकल्प देखिए। विकल्प क महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ग अज्ञे, विकल्प घ जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, चारुचंद्र लेखा की विधा है। विकल्प क कहानी, विकल्प ख उपन्यास, विकल्प ग निबंध, विकल्प घ नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो है उपन्यास। अब आगे देखेंगे हम लोग। कायाकल्प, कायाकल्प के रचनाकार हैं। विकल्प क मुंशी सदा सुखलाल, विकल्प ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प ग जयशंकर प्रसाद, विकल्प घ मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 17 का आपका सही उत्तर होगा विकल्प घ प्रेमचंद। प्रेमचंद का ही उपन्यास है कायाकल्प। अब आगे देखेंगे। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, काफ़ी इजी प्रश्न है। विकल्प क गोदान, आप सबको पता है कि है। विकल्प ख निर्मला, ये भी है। रंगभूमि, और ये भी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो जो त्यागपत्र है ये उपन्यास है जैनेन्द्र का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि त्यागपत्र उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। प्रश्न संख्या 19, बाणे भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। ठीक है, विकल्प क उपन्यास, विकल्प ख कहानी, विकल्प ग जीवनी, विकल्प घ आत्मकथा। तो जो बाणे भट्ट की आत्मकथा है वो है उपन्यास, और बाणे भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखिए। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं, एक बार आप उसका विकल्प देख लीजिए। विकल्प क अज्ञे, विकल्प ख नगेंद्र, विकल्प ग कृष्णदास, विकल्प घ भीष्म साहनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अज्ञे। अज्ञे का ही उपन्यास है नदी के द्वीप। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। विकल्प क भीष्म साहनी, विकल्प ख जयशंकर प्रसाद, विकल्प ग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, विकल्प घ भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका ही प्रसिद्ध उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अब आगे हम लोग देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा है। विकल्प क चंद्रकांता, विकल्प ख गोदान। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे है गोदान। ठीक है, विकल्प ग परीक्षा गुरु, विकल्प घ नौका डूबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान। ठीक है, क्या है गोदान। 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अब आगे देखेंगे। 23, सुनीता विधा की दृष्टि से रचना है। विकल्प क कहानी, विकल्प ख आलोचना की, विकल्प ग निबंध की, विकल्प घ उपन्यास की। तो जो सुनीता है वो उपन्यास विधा की रचना है, और जो सुनीता उपन्यास है यह रचना है जैनेन्द्र की। प्रश्न संख्या 24, बलशनामा उपन्यास है। विकल्प क फारेश्वरनाथ रेणु, विकल्प ख नागार्जुन, विकल्प ग अमृत राय, विकल्प घ अमरकांत का। ठीक है, तो जो बलशनामा उपन्यास है इसके लेखक हैं आपके नागार्जुन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। गुनाहों का देवता कृति है। विकल्प क हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प ख गुलाब राय का, विकल्प ग धर्मवीर भारती का, और विकल्प घ रघुवीर सहाय का। तो ये जो रचना है वो है धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कर्मभूमि के रचयिता कौन है। विकल्प क जयशंकर प्रसाद, विकल्प ख भगवती चरण वर्मा, विकल्प ग मुंशी प्रेमचंद, विकल्प घ वृंदावन लाल वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्मभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विकल्प क गोदान, विकल्प ख बाणे भट्ट की आत्मकथा, विकल्प ग त्यागपत्र, विकल्प घ मृगनयनी। प्रश्न संख्या 27वां का सही उत्तर होगा त्यागपत्र। त्यागपत्र जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र का है। अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे,
और वो प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? विकल्प क चंद्रकांता, विकल्प ख गोदान, विकल्प ग परीक्षा गुरु, विकल्प घ चरित्रहीन। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 40-45 प्रश्नों को काफ़ी कम समय में पढ़ लिया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारे प्रश्न आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन लोगों को इस फुल वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग आदिकाल पर इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।